हेलो एवरीवन। आज आ गए हैं हम एक फिर से एक नई वीडियो में। ये हमारे दोस्त अयान भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड, जिनका मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ अपनी वीडियोस में। ठीक है। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय से एक कोर्स कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल देंगे। कोर्स के बारे में, पंडित दीनदयाल के बारे में मैं पहले बता दूं, ये दिल्ली के अंदर है और मौलाना आजाद के पास है। तो लगभग उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ये मान के चलना। और ये भाई साहब एक काम करेंगे, आप हमें पूरी डिटेल देंगे। ठीक है, तो देना भाई साहब। Hello everyone, my name is Ayan and I am first year student of Bachelor's in Occupational Therapy and I am pursuing this course from Pandit Deen Upadhyay National Institute which is situated in ITO basically and मेरा कॉलेज जो है वो 3 कोर्सेज कराता है बैचलर्स में। बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी जो ये भाई कर रहे हैं, और बीपीओ बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। बेसिकली ये 3 कोर्स मेरा मेरा कॉलेज कराता है और मेन इसका मोटिव जो है वो फिजिकली हैंडीकैप लोगों को ट्रीट करना है। हमारे कॉलेज का, हमारे इंस्टीट्यूट का बेसिकली मोटिव या हमारे कॉलेज का जो भी पेशेंट्स वगैरह आते हैं वो बेसिकली मोस्टली ऑलमोस्ट 80 to 60% फिजिकली हैंडीकैप्ड ही होते हैं पेशेंट्स। तो ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये कैसा इंस्टीट्यूट है, मतलब कैसा कॉलेज है और क्या वैल्यू है उसकी दिल्ली के अंदर और इंडिया के अंदर, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल। ये जो इंस्टीट्यूट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बेसिकली ये फर्स्ट ऑफ ऑल डीयू के अंदर, डीयू से अफिलिएटेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड इसकी वैल्यू सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, ओवरऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस कॉलेज की। इवन इंडिया से बाहर भी, जितना मैंने अपने सीनियर से सुना है, अपने डायरेक्टर साहब, हमारे जो भी बड़े डीन हैं एंड एच ओ डीज हैं, उन्होंने जितना मुझे बताया, इवन माई डायरेक्टर यूज टू से कि वी आर द एम्स ऑफ दिस सेक्टर, लाइक जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को ट्रीट करते हैं। और हमारा कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, पूरे एक इंस्टीट्यूट है जो वुमेन एम्पावरमेंट एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को एम्पावर करता है, या उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट जो उनके लिए काम करती है, उनके लॉज के लिए, उनके राइट्स के लिए एंड उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ केयर के लिए। हमारे कॉलेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप गूगल कर सकते हैं। और बाकी तो आप जब गूगल करेंगे आपको पता चल ही जाएगा, और जितना मुझे पता है मैं आपके साथ वो नॉलेज शेयर करूंगा। तो अयन भाई, हमारा एक क्वेश्चन है कि क्या कौन सा एग्जाम रिक्वायरमेंट होता है, क्या नीट रिक्वायरमेंट है या कोई और सा एग्जाम रिक्वायरमेंट है? या अगर नीट रिक्वायरमेंट है तो हमें बताइए किस रैंक पे मिल सकता है, ये कितने नंबर पे मिल सकता है? या फिर कोई और सा अगर एग्जाम रिक्वायरमेंट है तो किस नंबर पे, मतलब किस रैंक और किस नंबर पे आपको एडमिशन मिल सकता है पंडित दीनदयाल में? ये देखिए, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका एक अच्छा। पर्सनल, इसका एक अलग से एंट्रेंस होता है, जिस एंट्रेंस का नाम है सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब वो 4 इंस्टीट्यूट आते हैं, इसके अंदर 4 या 5 आई एस, एक इंस्टीट्यूट और ऐड हो गया है, तो अपना अपना कराते हैं। लाइक अपना अपना तो नहीं, एक इंस्टीट्यूट वो पूरे इंडिया के लिए ऑर्गेनाइज कराता है एग्जाम। लाइक लास्ट ईयर एनआईएलडी जो मैंने दिया था वो एनआईएलडी ने कराया था। एनआईएलडी मीन्स एक दूसरा कॉलेज है पंडित दीनदयाल से दूसरा, वो कोलकाता में है। इसकी बेसिकली 4 ब्रांचेज है इन कॉलेजेस की जो मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर 4 कॉलेज आते हैं सीईटी में, अब शायद 5 हो गए हो। इसका ओवरऑल एक ही एंट्रेंस होता है और वो बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, बहुत सारी सिटीज में होता है। अब वो आपके ऊपर है आप कहाँ पर हैं, लेकिन एग्जाम दीजिए। और इसकी रैंक, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरी रैंक ऑलमोस्ट 200 समथिंग थी, कॉमन रैंक, एंड कैटेगरी रैंक थोड़ी सी कम। तो अंडर 500, अंडर 800 अच्छा स्कोर रहता है फिजियोथेरेपी के लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके लिए। तो जैसे कि हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं वो दिल्ली से बाहर के हैं, तो क्या उनको एडमिशन मिलेगा या वो खाली दिल्ली कोटा में एडमिशन मिलता है? नहीं नहीं, बिल्कुल उनको भी पूरा ओवरऑल इंडिया की स्टेट को सबको एडमिशन मिलेगा, ऐसी कुछ वो बात नहीं है। मेरे खुद के क्लासमेट्स बहुत दूर दूर से हैं, बिहार से, उत्तराखंड से एंड तमिलनाडु से, हैदराबाद से। तो एडमिशन तो पूरे ओवरऑल इंडिया का ही है, ऐसा कुछ दिल्ली कोटा का कुछ भी इसमें ऐसा मुझे तो नहीं लगता। जितना मैंने देखा काउंसलिंग के टाइम पर था, ना ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो आप जो कर रहे हैं वो बीओटी कर रहे हैं, है ना? बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट समथिंग? आ, ये एक तरीके का फिजियोथेरेपी है। लाइक फिजियोथेरेपी जो होता है वो
ग्रॉस फंक्शंस पे काम करता है। जैसे हम सबको पता है फिजियोथेरेपी ग्रॉस फंक्शंस पे काम करता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी समथिंग जो फाइनर एस्पेक्ट्स पे काम करता है, जो आपके फाइनर मोटर न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, आपको किसी को बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज समथिंग जो हमारे ग्रॉस मोटर फंक्शंस पे काम करता है। हमने फिजियोथेरेपी तो सबके बारे में सुना है कि फिजियोथेरेपी क्या चीज होती है। फिजियोथेरेपी एक बड़े एक्सपेक्ट पे काम करता है, ग्रॉस फंक्शंस, ग्रॉस मोटर न्यूरॉन्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स पे काम करता है हमारे ह्यूमन बॉडी के। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज समथिंग जो हमारे फाइनर एस्पेक्ट्स पे काम करता है। फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर हमें ये पेन उठाना है, इसमें कितना कुछ वर्क होगा, और एक पेशेंट से अगर आप पूछें जो एबल नहीं है इसको उठाने के लिए, तो उसकी भी फिजियोथेरेपी हम लोग करते हैं। बस ये फिजियोथेरेपी एक डिफरेंट काइंड की होती है जो हम स्पेशल टारगेटेड पेशेंट्स के ऊपर करते हैं। It is a kind of physiotherapy you can say, but in a different way, in a different audience, in a different patient. ओके, तो मतलब आपका कहना है कि आप लोग फिजिकल थेरेपी देते हैं, लेकिन आप देते ही किसी एक चीज के लिए, जैसे इसका नाम कह रहा है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब कि किसी भी काम करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको ट्रीट करेंगे। डेली यूजेस के काम, और बेसिकली ये सिर्फ फिजियोथेरेपी ही नहीं है, फिजिकल थेरेपी नहीं है, इसमें हम मेंटल थेरेपी भी करते हैं पेशेंट की। अगर उसकी उसकी काउंसलिंग भी करते हैं। उसकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होती है। किसी को सुसाइडल थॉट्स वगैरह होते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम उसकी पहले मेंटल थेरेपी करते हैं, उसके बाद हम उसकी फिजिकल थेरेपी करते हैं, कोई ऑपरेशन के बाद या किसी चीज के बाद। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मौलाना आजाद के पास है, तो क्या वैसे प्लेसमेंट मौलाना आजाद जैसे प्लेसमेंट देता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या फिर थोड़ा कम, या क्या अगर वो अपने यहाँ भी रिक्रूटमेंट करता है, जैसे कि वो हॉस्पिटल भी है एक, मैंने सुना है वो हॉस्पिटल भी है, तो जैसे वो रिक्रूटमेंट करता है तो क्या सैलरी अच्छी मिलती है या फिर एवरेज मिलती है बस? एक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा मुझसे सैलरी का, और ये जो जैसे कि बताया इन्होंने कि मेरा कॉलेज मौलाना आजाद के बिल्कुल पास है, तो उससे उन्होंने एक कंपैरिजन दिया। जितना मैंने अपने सीनियर से सुना है, अपने डायरेक्टर से सुना है, अपने सारे बैचमेट से सुना है जिनके लाइक ब्रदर सिबलिंग्स उनके साथ पढ़े हैं इस कॉलेज में, सीनियर्स हैं वो, उन्होंने जितना मुझे बताया है इसकी सैलरी, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बताया है कि एक ग्रोइंग प्रोफेशन है, क्योंकि लोग सब ना एमबीबीएस की तरफ, बीडीएस की तरफ जाते हैं। लोग इन पैरामेडिकल कोर्सेज को कम देखते हैं, और बेसिकली ये लाइक ये जो सैफ भाई जो कर रहे हैं, डॉक्टर सैफ बीपीटी जो कर रहे हैं, लोग बीपीटी को भी जानते हैं, लोग बीओटी को नहीं जानते, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इस कोर्स को नहीं जानते। ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग प्रोफेशन है, और बहुत मेरे कॉलेज में तो प्लेसमेंट लास्ट ईयर जब मैं इसकी वेबसाइट पे चेक कर रहा था और मेरे टीचर्स ने ही बताया, इसकी प्लेसमेंट हमारे कॉलेज में लास्ट ईयर 20 कंपनीज आई थी हमारे कॉलेज में इंटरव्यूज के लिए, बच्चों को हायर करने के लिए। एंड 20 कंपनीज अ बिग बिग नंबर एक्चुअली, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हो गई, और अब बहुत अच्छा खासा पैकेज लगता है इसको करने के बाद। और बाकी तो आपके स्किल्स के ऊपर है, कोर्स आपको पैसा नहीं देता, आपको स्किल्स आपके पैसा देते हैं। तो एक सवाल और कि क्या बीओटी जैसे कि पीपीटी करने के बाद जो है हम लोग डॉक्टर लगा सकते हैं, तो क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपी करने के बाद भी लगा सकते हैं? क्या स्टेटोस्कोप आप लोग भी यूज करते हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि डेंटल है तो स्टेटोस्कोप नहीं, फिजियोथेरेपी है तो कहते हैं स्टेटोस्कोप नहीं, तो क्या आपको क्या लगता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं यूज? पहली बात तो हमें जाननी पड़ेगी कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये सब मेडिकल कोर्सेज हैं। हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। अब पेशेंट हमें भाई कहकर तो बुलाएगा नहीं, पेशेंट हमें ऑब्वियसली डॉक्टर कहकर ही बुलाएगा, डॉक्टर साहब यहाँ दिक्कत है, मुझे वहाँ दिक्कत है। हम क्या हुए, डॉक्टर हुआ, बेसिकली हम बिल्कुल 110% श्योर डॉक्टर हैं। अब वो तो एक कंपैरिजन चलता ही है सब लोगों का। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, अगर कैमरा में फोकस हो रहा होगा तो, डॉक्टर अयान ओटी बिल्कुल डॉक्टर है। और स्टेटोस्कोप की बात जितनी सर ने बताई, नहीं नहीं, ये तो जब अफिलिएटेड है, लोगों ने बताया है, डॉक्टर है, और जब सर्टिफिकेट मिलता है एंड में एओटा से, बेसिकली एओटा ना एक एसोसिएशन है जो हमें सर्टिफाइड करती है कि हम एक फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, तो उसके सर्टिफिकेट में, इंडिया के सर्टिफिकेट में लिखा होता है डॉक्टर। जब उन्होंने हमें डॉक्टर कह दिया तो कहने की क्या जरूरत है, हम वी आर द डॉक्टर यार। और स्टेथोस्कोप तो एक ऐसा इक्विपमेंट है मेडिकल का जो हम डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। अब उसे कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन उसको यूज करना आना चाहिए। हमें उसको पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, फिजियोलॉजी में हमें स्टेथोस्कोप के बारे में पढ़ाया जाता है, और हम यूज भी कर सकते हैं। तो एक चीज और,
ज्यादातर सबका ये होता है कि अगर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो कैडेवर, ऑर्गन्स और कहते हैं बोन सेट वगैरह सब यूज करने मिलता है, तो क्या वहाँ मिलता है, मतलब है वहाँ पे अवेलेबल? बिल्कुल है, जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो ऑब्वियसली सब कुछ होगा, कैडवर एंड बोन सेट वगैरह सब कुछ। मेडिकल इंस्टीट्यूट है, सब कुछ होगा। मेरा खुद का बोन सेट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब बोन सेट है जब भी तो मुझसे पढ़ते हैं। हाँ, तो आपने बहुत सारा कवर भी कर रखा है। हाँ मैंने कवर भी किया सर। एग्जाम चलने वाले हैं क्या? यस सर, एग्जाम चलने वाले हैं। तो हम एक सवाल लास्ट एक पूछना चाहेंगे इनसे कि क्या तुम रिकमेंड करना चाहोगे फॉर द अलाइड हेल्थ कोर्सेज लाइक बीपीटी, बीओटी, और जैसे कि आपने कहा बीपीओ, ठीक है, तो उसके लिए आप रिकमेंड करना चाहोगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को? तो बिल्कुल 110% मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा। ये एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है सबको इसमें आना चाहिए, और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, हमें इसका एंट्रेंस देना चाहिए। सिर्फ हमें उन्हीं तरफ नहीं जाना चाहिए जैसे सब लोग जा रहे हैं, हमें दूसरे कोर्सेज भी देखने चाहिए, हमें उनकी नॉलेज लेनी चाहिए। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आप फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी परस्यू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इस कॉलेज का एंट्रेंस दीजिए और पढ़िए। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यू विल नेवर डिसअपॉइंट। ओके, तो अहन भाई थैंक यू, आपने हमें इस कोर्स के बारे में बताया, इस कॉलेज के बारे में बताया, ठीक है। एक छोटा सा कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा, ठीक है। आपके थॉट्स जामिया हमदर्द के बारे में क्या है? जामिया हमदर्द एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि उसके अंदर कैसी पढ़ाई होती है, क्योंकि वहां पर तो सर पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता ऑब्वियसली। बट हाँ, मैंने उसका भी फॉर्म फिल किया था, लेकिन मुझे जब ये कॉलेज मिला तो मैंने अपना ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ले लिया। बट हाँ, अच्छा कॉलेज है वो भी सर। ये वही बंदा है जो छोड़ के भागा था मेरे को मेरा फॉर्म भरवा के, ये वही है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।